नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है। आप जानते हैं हम साउल हार्ट सेंटर करके एक सेंटर चलाते हैं जिसके करीब 100 ब्रांचेस इंडिया भर में हैं। हार्ट के मरीजों को हम एजुकेट करते हैं लाइफस्टाइल के बारे में, खाने पीने के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। और आज आपको हम कोरोना के एजुकेशन के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और मेरे को लगता है कोरोना जिस हिसाब से फैल रही है, लाखों करोड़ों लोग कोरोना से इफेक्टेड हो रहे हैं, सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है, हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर पा रही है, ऑक्सीजन की किल्लत है, लोग मारे जा रहे हैं, शमशान में भी लाइन लग रहे हैं। और इस कोरोना को जानकारी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रिसेंट डेज में कोरोना के बारे में पता चला है, थोड़ी बहुत रिसर्च हुई है, गाइडलाइंस भी डे टू डे बदल रही है। कभी बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन ले लो, कभी बोलते हैं कि नहीं ये रेमडेसिविर ले लो, पर ये नहीं मालूम, कभी बोलते हैं ये दोनों काम के नहीं है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन की कमी है और मेरे को लगता है इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोरोना को पहले समझने की कोशिश करते। देखिए, हमारे बॉडी में जितनी बीमारियां होती है उनकी अगर मैं डिवीजन करूं तो एक तो कैंसर वाली बीमारी, हमारे बॉडी के सेल्स डबल ट्रिपल बहुत जल्दी हो रहे हैं। एक बीमारी होती है जिसमें ज़्यादा खाने के वजह से, कम एक्सरसाइज के वजह से, टेंशन के वजह से उनको लाइफस्टाइल बीमारियां, हार्ट की बीमारी बोलते हैं। एक बीमारी है जिसमें एक्सीडेंट से बीमारी होती है। और चौथा तरह का बीमारी है जिसमें हमारे बॉडी में जर्म्स एंट्री करके हमें तंग करती है। जर्म्स 3 तरह की होती है। एक तो बैक्टीरिया होता है जिसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है, निमोनिया होता है और इन्फेक्शंस होती हैं। दूसरा हेलमिंथिक इन्फेक्शन होता है जिसमें कीड़े हमारे अंदर जमती है, पेटों में कीड़े की पेट में कीड़ा आ जाता है, आँख की बीमारी, एमीबियासिस वगैरह होती है। और एक तीसरी होती है जो वायरल बीमारी है। आगे वायरल बीमारी कौन सी होती थी? जुखाम, कॉमन कोल्ड। अब ये बीमारी बड़ी हो गई है और इसका नाम है कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस से जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या करता है बॉडी में, ये मैं पूरी समझाऊंगा। कोरोना वायरस अगर डे 1 में आपके अंदर आती है तो क्या होती है, कहाँ से आती है ये? पहले देखते हैं कोरोना वायरस का एंट्री आपके यहाँ से कहाँ से होगा आपके बॉडी में। देखिए, 2 एंट्री पॉइंट है, एक नाक एक मुंह। ये कोरोना वायरस हवा में रहती है किसके पास? जब कोई आदमी कोरोना वायरस से आक्रांत है और वो खांस रहा है या छींक रहा है तो कोरोना वायरस एयर में फैल जाती है और वो हम नाक से अंदर ले लेते हैं, या कहीं वो कोरोना वायरस यूजुअली एयर से थोड़ा भारी होता है, जिससे ज़मीन में गिर जाती है। कोई वहाँ पे हाथ लगाया और वो हाथ से मुंह खा लिया तो मुंह में अंदर चला गया। तो ये कोरोना वायरस का 2 एंट्री पॉइंट है जिसको हम मास्क से बंद कर सकते हैं, डबल मास्क लेके भी बंद कर सकते हैं। हाथ को धो लेंगे तो खाने में नहीं जाएगा। कोरोना वायरस के पेशेंट से 1-2 मीटर दूर रहेंगे तो वो खांसेगा भी तो भी आपके अंदर आने के चांसेस कम है। ये 2-3 तो एंट्री को रोकने के लिए है। चलिए, अब कोरोना वायरस आपने ख्याल नहीं किया, आपको मालूम नहीं था, कोई सरफेस में कोरोना वायरस था, आपने हाथ लगाया और वो मुंह में चली गई और आपके अंदर चली गई कोरोना वायरस। अब आप क्या कर सकते हैं? आपको पता कब चलेगा? पता पहले दिन नहीं चलेगा। जब कोरोना वायरस हमारे अंदर जाती है तो म्यूकस सेल्स के ऊपर गिरती है और उनको अटैक करके उसके एंट्री कर लेती है और उसमें मल्टीप्लाई करने लग जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ है? नाक में बहुत सारे म्यूकस मेम्ब्रेन से छींक जुकाम होगा, गले में म्यूकस मेम्ब्रेन, इससे सोर थ्रोट, ड्राई कफ होगा। और अगर ये जब वायरस एंट्री करती है बॉडी को इमीडिएटली पता चलता है, बॉडी उसको अटैक करती है। बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स उसको अटैक करती है और कुछ एंटीबॉडीज जाके उसको अटैक करती है, कोरोना के वायरस को मारने की कोशिश करती है। 80 to 85% केसेस में वो वायरस एंट्री किया, थोड़ी बहुत मल्टीप्लाई करने लगा जब तक हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म आई और उसको मार दिया और वायरस खत्म। 2-3 दिन जुकाम उखाम हुआ, आदमी ठीक हो गया। ये हो गया 80 से 85% लोग जिनको कोरोना का इफेक्ट हुआ, 2-4 दिन जुकाम उखाम हुई और फिर वो ठीक हो गया। ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 जब तक वो वायरस लंग्स तक नहीं पहुंचा तब तक स्टेज 1 है। इसमें अगर नाक में घुस गया ज़्यादा और वहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व में चलेगी तो स्मेल नहीं आएगी, कहीं नाक में अंदर चलेगी तो छींक वगैरह आने लगती है, पेट में चली गई तो डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ये सब सिम्टम्स वायरस के वजह से होता है। कब सिम्टम्स पता चलेगा? जब एंट्री हो उसके 3 दिन से 5 दिन के अंदर आपको सिम्टम्स पता चलेगा। तो जिस दिन आपको तकलीफ होने लगा तो उस दिन समझ लीजिए वो डे 1 नहीं है, वो डे 3 या 5 है या 4 है।
तो जिस दिन आपने रियलाइज किया हो सकता है आपको कोरोना है, उस दिन ऑलरेडी 3-4 दिन हो चुका है आपके एंट्री हुए को। अब आपकी बॉडी अगर तेज है, इम्यून सिस्टम आपकी स्ट्रांग है, आप हेल्दी हैं, तो वो उसको मार देगा और आप ठीक हो जाएंगे। ये 80 to 85% निकल गए। अब स्टेज 2 में कब जाता है? जब वायरस इतनी बढ़ जाती है तो वो लंग्स में पहुंच जाती है, और लंग्स के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें वो जा के ग्रो करती है, एंट्री करती है, फिर ग्रो करती है, फिर मल्टीप्लाई करती है, फिर मल्टीप्लाई करती है, और वो धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि पूरा लंग्स में इफेक्ट आने लग जाता है। लंग्स में जब इफेक्ट आती है तब ये 5वां दिन से 7वां दिन के अंदर लंग्स वाली स्टेज चलेगी, तो स्टेज 2 में आ गया। अब स्टेज 2 का 2 पार्ट हो सकता है। एक, आपकी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म वायरस को मार दिया और आप ठीक हो गए। ये 7-8-9 दिन तक आदमी ठीक हो जाता है, और वो फिर 80% 90% में वो लोग भी निकल लेते हैं, वो लोग भी ठीक हो जाते हैं। कुछ 5-7% ऐसे लोग हैं जिनकी कोरोना वायरस लंग्स में जाके न्यूमोनिया पैदा करता है और वो बढ़ता रहता है और बॉडी को हराने लग जाता है। ये हो गया स्टेज 2। स्टेज 1 में आपके न्यूमोनिया होने लगा, आपकी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म सारे वायरस को मार दिया और आप ठीक हो गए, 2-4 दिन जुकाम हुआ, पर उन दिनों में आप लोगों को स्प्रेड कर सकते हैं, इसलिए आइसोलेशन बहुत जरूरत है। अब एक ग्रुप तो ठीक हो गया, अब रह गए 8-9% या 7% लोग जिनको न्यूमोनिया हो रहा है और बॉडी उसको फाइट करके भी जीत नहीं पा रहा, वायरस जीतता जा रहा है। अगर ये हो तो स्टेज 2 में पहुंच गया और ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगी। जब ऑक्सीजन की सैचुरेशन 99 या 98 के जगह 97 के जगह 94, 93 आने लगे, तब समझ लीजिए आप स्टेज 2 में पहुंच गए, अब आपकी ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिया और ये 80 तक न चली जाती है तो आदमी की मौत भी हो जाती है, इसलिए अब ऑक्सीजन की किल्लत है। तो इंडिया में लाखों लोग उस स्टेज में पहुंच गए हैं, स्टेज 2 में, जहां पे न्यूमोनिया बढ़ गई। और न्यूमोनिया को स्टडी करने के लिए आप यहाँ पे सीटी स्कैन करा सकते हैं। सीटी स्कैन से पता चलेगा आपकी न्यूमोनिया बढ़ रही है, घट रही है, कहाँ है, आप किस स्टेज में पहुंच चुके हैं। यूजुअली 7 से 10 दिन के अंदर अगर बिगड़ गई बात तो एडमिशन की और ऑक्सीजन की जरूरत हो जाती है। हॉस्पिटल में 2 तरह के लोग जाते हैं, एक तो ऑक्सीजन की जरूरत है और एक और भी ज्यादा स्टेज में चले जाते हैं। अच्छा, इस वक्त क्या होता है मालूम है? हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, लंग्स की जो सेल्स है, वो अटैक करने लगती है और उस वक्त बहुत सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होती है। हमारी डेथ इन्फ्लामेशन से ज़्यादा होती है आजकल। ये इन्फ्लामेशन होने का मतलब है बहुत सारा पानी आ जाता है और लंग्स की जो एल्वियोलाई, आपको मालूम है जहाँ पे हम लोग सांस रियल में ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, वो एल्वियोलाई में पानी जम जाती है, तो एल्वियोलाई ऑक्सीजन नहीं निकाल पाता एयर से और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तब हम लोग को ऑक्सीजन बाहर से देनी पड़ती है। तो ये स्टेज पहुंच गया तो स्टेज 3 में पहुंच गए। अब आपको या तो आपको ऑक्सीजन दे के बचा लिए और उस वक्त तक बॉडी जीत गया तो आप ठीक हो गए, और अगर उसके बाद भी अंदर चले खराब होते रहा तो आदमी हॉस्पिटलाइज भी हो जाता है। उसके बाद भी ये देखा जाता है 18वां दिन में वो करीब करीब जान जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनकी डेथ होती है 14 से 15, 16, 17, 18 दिन तक डेथ होती है, और जो रिकवर होते हैं वो फिर उसके बाद से अगर रिकवर होने लग गए तो इम्प्रूव हो गए। तो इस दौरान में ट्रीटमेंट दिया जाता है। 5 दिन के आसपास से अगर ट्रीटमेंट ठीक से चालू हो जाए। ये इन्फ्लामेशन क्या चीज़ है? हमारी बॉडी कोरोना वायरस को मारने के लिए कुछ केमिकल्स बनाता है जिनका नाम है साइटोकाइंस। वो जाके इन्फ्लामेशन पैदा करता है, सूजन पैदा करता है, और उससे डेथ हो रही है आजकल लोग कोरोना वायरस के वजह से। इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेशन से डेथ तो बॉडी के वजह से, और इस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स दी जाती है। तो आपको अब एक आइडिया लग गया है कि कोरोना वायरस अगर आपकी बॉडी में एंट्री करे तो पहला स्टेज में आप पकड़ पाएंगे तो अच्छा है, और 5वें दिन से 7वें दिन के अंदर वो लंग्स में पहुंच गई और लंग्स में बढ़ता गया तो आपको लंग्स में भी इफेक्ट हुआ। अगर वहीं पे कंट्रोल हो गई तो बच गए आप, और ख़राब हो गई तो स्टेज 3 में चले गए, और स्टेज 3 में जाने के बाद आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और यही लोग सारा पैनिक कर रहे हैं और इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं टाइम टू टाइम आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन दूंगा, पर आज आपको ये बताया हूँ कि इलाज की ज़रूरत है 5 दिन के बाद। क्या क्या इलाज होगा इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन नया नया वीडियो लाऊंगा आपके लिए, और ये पूरी स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ कैसे आप अपने आप को निकाल सकते हैं इस कोरोना के बीच से,
और कैसे आप अपने और अपने परिवार को बचा सकते कोरोना के वक्त। तो ये वीडियो आप ज़रूर वायरल कीजिए, इसको भेजिए, हर आदमी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको मैं मिलता रहूँगा। ये वीडियो मैं समझता हूँ बहुत जानकारी का है और हर आदमी को सिंपल लैंग्वेज में मालूम होना चाहिए कोरोना एंट्री करने से एंड तक का क्या क्या होता है। तो आज मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।